ठीक तो है। याद था। अब ठीक है, चलो ये याद था। तो अब ये बताओ कि दशा सिस्टम अरेंज कैसे हुआ है। लाइक ये किसने तय करा कि केतु के बाद वीनस की आएगी। नहीं सर, ये नहीं पता था, पर केतु के बाद वीनस आता है, उसके बाद सन आता है, ये मुझे पता था। यही बता बोली ठीक है। मैं। और ठीक है, कितने साल इनका थे ये पता था। टाइमिंग्स याद कर लेना कि कितने कितने सालों के लिए कौन सा आता है। सबसे बड़ी दशा होती है वीनस की, और सबसे छोटी दशा होती है सन की, ये ध्यान रख लेना। हम्म। ठीक है, याद करो ये लोग, ये चीज तो नॉर्मल बेसिक सी चीज है। ठीक है। हाँ सर। तो देखो केतु है ना, केतु वो डिटैचमेंट का प्लेनेट होता है। केतु जो हाँ होता है सर। डिटैचमेंट का हेलो। प्लेनेट, अलग करने का प्लेनेट। आवाज आ रही हाँ। है? ठीक है। हाँ सर, वो स्लो मरकरी आ से रही है लेकिन। मरकरी से अब आ रही है आवाज? हेलो। हाँ हाँ, आ रही है। मरकरी से हम चालू करते हैं। तो मरकरी जो है वो सोशल सर्किल का प्लेनेट होता है। लोगों में जाना, लोगों में उठना, लोगों में बैठना, मतलब अपने सोशल सर्किल को ग्रो करना। वहीं पे जो केतु होता है वो डिटैचमेंट का प्लेनेट होता है। मरकरी के बाद हमेशा है ना केतु की दशा आती है। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज को बैलेंस आउट करना है। आप लोगों में उठ लिए, लोगों में बैठ लिए, अपने सोशल सर्किल को आप ग्रो कर लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद में आपको चीजों को बैलेंस आउट करना रहता है। आपने एक चीज को बहुत ज्यादा कर लिया, अब आपको उस चीज से ब्रेक लेना है। तो हमेशा मरकरी के बाद, ऐसे प्लेनेट के बाद जो इंसान को सोशली ग्रो करवाता है, उसके बाद हमेशा केतु की दशा आती है जो आइसोलेट कर देता है। केतु इज अ मॉन्क। साधु संतों को देखा होगा आपने, अकेले में बैठे रहते हैं, हाँ या ना? हाँ ठीक है। अब केतु का जो पीरियड होता है वो होता है 7 साल का पीरियड। केतु का जो पीरियड होता है वो होता है 7 साल का पीरियड। तो 7 सालों के अंदर केतु इंसान को दुनिया की सच्चाई दिखा देता है कि मरकरी के टाइम पे एक इंसान ने, ये एक लाइफ की जर्नी है एक पर्सन की। मरकरी के टाइम पे एक इंसान ने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाए अपने, चीजों लाइफ में ग्रो करा। ठीक है, बिजनेस बड़ा करा, सब कुछ करा, उसने सब कुछ पाया। उसके बाद में केतु के टाइम पीरियड पे उसको पता पड़ता है कि जितने उसने लोगों को अपना बनाया है ना, उसमें सच में कौन अपना है और कौन पराया है। पूरे समय पे लोगों के सही चेहरे दिख जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है। हाँ अब हेलो। आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ, मैंने सुना सर आपने जो भी कहा। क्या काम है? बुरे टाइम पे लोगों की असली चेहरा आ जाता है, ऐसा आपने सुना है? मैंने बोला हाँ। हाँ, तो वो केतु के टाइम पे होता है। केतु के बाद में यहाँ पे वीनस की दशा आती है, जो कि सबसे बड़ी दशा होती है इस पूरे टेबल के अंदर, 20 ईयर्स की। उस दशा के अंदर आपको हाँ पता पड़ता है, जो आपको, आपकी जो खराब दशा है उसमें आपको क्या पता पड़ा कि कौन अपना है कौन पराया है, जो जितने अपने कॉन्टेक्ट बना उसमें से। उसके बाद वीनस की दशा है। तो वीनस की दशा वापस इंसान की लाइफ में आती है, ताकि वो 7 सालों के अंदर वो, जिसे कहते हैं ना, डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स, इन्हें पार करके वापस लाइफ के अंदर चीजें पा पाए। और वीनस की दशा सबसे लंबी दशा है इस कुंडली में, और कोई दशा इतनी बड़ी नहीं है इतनी वीनस की, 20 ईयर्स की। हाँ। ठीक। तो ऐसा रहता है। मरकरी के टाइम पे इंसान ने कॉन्टेक्ट्स बनाए, सोशली बहुत राइज किया। उसके बाद केतु आ गया जो उसको सच्चाई दिखा दिया लोगों की। केतु में उसने सच्चाई देखी, लोग उससे अलग हुए, वो अकेला पड़ा। उन चीजों से वो बाहर निकला तो उसको वीनस की दशा मिली, जिसके अंदर उसने लाइफ की सारी लग्जरीज को एंजॉय किया, सारे कंफर्ट्स को एंजॉय किया। ठीक है। मैं बता रहा हूँ दशा सीक्वल के बारे में बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि केतु की दशा आएगी सबकी खराब जाएगी। कुंडली के हिसाब से डिपेंड करती है ये चीज कि कौन से ग्रहों के साथ केतु बैठा है। ऐसा भी हो सकता है केतु की अच्छी जाए, किसी की वीनस की खराब चली जाए। मैं बस बात इतनी सी कर रहा हूँ कि दशा, आपने ही तो पढ़ लिया कि वीनस के बाद सन की आती है, वीनस से पहले केतु की आती है, तो आपको पता था, आपने कहा। लेकिन क्यों आती है सीक्वल, ऐसा क्यों रखा गया कि वीनस के बाद सन की ही आएगी, सन के बाद जो है मून की ही आएगी, ऐसा क्यों रखा गया? मैं वो बता रहा हूँ। समझ आई बात? हाँ हाँ, समझ आई। ठीक है। जैसे राहु के बाद हमेशा जुपिटर की दशा आती है, नोटिस करना। राहु में इंसान इल्यूजन में रहता है, राहु की एक सिग्निफिकेंस है इल्यूजन, धुआं। जुपिटर क्या है? जुपिटर है
प्रैक्टिकलिटी। जैसे राहु में कोई इंसान एथीस्ट होगा ना, भगवान में मान नहीं रहा होगा, तो जुपिटर में वो थीस्ट हो जाएगा, जुपिटर में वो जमीन पे आ जाएगा। ठीक हाँ है। हाँ, ये तो राहु है। वहम है, राहु इल्यूजन है। ठीक है, जुपिटर जो है वो सच्चाई है इस दुनिया की। अब जुपिटर में उसको बुद्धि आ जाएगी कि मैं राहु की दशा में गलत कर रहा था, जो इल्यूजन में वो राहु की दशा में था वो जुपिटर में क्लियर हो जाएंगे। जुपिटर में उसको मौका मिलेगा कि तुम कुछ अच्छा करो, अगर वो अच्छा करता है तो आगे सैटर्न की दशा है, आगे सैटर्न की दशा है। अच्छा करता है तो सैटर्न की दशा में उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरा करता है तो सैटर्न की दशा में बुरे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये अलाइन है ना, राहु के पास जुपिटर क्यों आता है, ताकि इंसान इल्यूजन से और बाहर आ पाए। अब इंसान इल्यूजन से बाहर आ गया जुपिटर के अंदर, तो जुपिटर में उसको अच्छे काम करने हैं, अब उसको समझ है सही क्या है गलत क्या है। लेकिन अगर वो जुपिटर में बुरे काम करता है तो आगे सैटर्न की दशा है, इंतजार कर रही है उसका। समझ आई बात। पहले हेलो। भगवान ने आपको, हाँ पहले भगवान ने हाँ आपको हाँ। बुद्धि दी। सर सर सर, सुन नहीं पाई। क्या? हाँ सर, जुपिटर में क्या होता है, उससे उसके बाद सुन नहीं पाई मैं, नेटवर्क के लिए। बेसिकली मैं ये कह हेलो। रहा था कि इंसान जो है राहु की दशा में इल्यूजन में होता है, जुपिटर की दशा हाँ, जब आती है उसको लगती है, साइड में तो लगता है। इल्यूजन से बाहर आता है, भगवान उसको बुद्धि देता है। और जब उसको बुद्धि मिलती है तो उसके हाथों में होता है। उसको जब उसके पास दिमाग आता है ना कि अब मैं इल्यूजन से बाहर आ गया हूँ, तो उसके हाथ में होता है कि अब उसको सही की भी नॉलेज होती है और गलत की भी नॉलेज होती है, राइचियसनेस होती है उसके अंदर कि मुझे क्या करना है। ठीक है। लेकिन अगर वो फिर भी गलत करता है ना, सही और गलत का पता होते होते भी, तो आगे सैटर्न की दशा इंतजार कर रही है उसका। समझ आई बात आपको। हाँ सर। पहले इंसान इल्यूजन में था, अगर आप इल्यूजन में हो, आप कुछ गलत भी कर देते हो ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास इंटेलेक्ट है, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, राइचियसनेस है आपके पास, लेकिन फिर भी आप किसी का बुरा कर रहे हो ना, तो उसका तो आपको भुगतान करना ही होगा ना, आगे जाके उसका तो आपको पे बैक करना होगा। तो वो सैटर्न में करना पड़ता है फिर। तो ये दशा सीक्वल है किसी कारण से, ये ऐसे अरेंज है कि इसके बाद इस प्लेनेट की दशा आएगी। समझ आई बात। हाँ ठीक है। सैटर्न में हार्डशिप्स वो फेस करता है, सैटर्न में परेशान होता है, फिर मरकरी के अंदर जाके वो वापस से राइज करता है, बिजनेस में भी राइज करता है। ठीक है, जो इतना परेशान हुआ होता है ना, मरकरी एंजॉय करने का प्लेनेट है। ठीक है। सैटर्न में जितना वो मेहनत करता है उतना वो मरकरी में एंजॉय करता है, लोगों से मिलता है, कॉन्टेक्ट्स हाँ बढ़ाता है। ठीक है, काम वाम करता है। फिर उसको पता पड़ता है केतु में कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है, ये एक इंसान की लाइफ की जर्नी बता रहा हूँ मैं आपको कैसे चलती है। ठीक हाँ। है, फिर उसके बाद वीनस की दशा आती है। जब उसको पता पड़ा था कौन मेरा है कौन पराया है, तो वो अच्छा टाइम आता है ना उसका वापस, तो वो उन्हीं लोगों के साथ अच्छे टाइम में रहता है जो उसका साथ दिए थे उसके बुरे टाइम में। हाँ सर। ठीक है। वीनस में इंसान जो है लग्जरी कंफर्ट एंजॉय करता है, फिर सन के टाइम उसको वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है चीजों को संभालने की। सन क्या फादर फिगर है, सन किंग है, एक राजा के ऊपर जिम्मेदारी होती है, फादर के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो उसके टाइम, सन के टाइम पे उसको वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है चीजों को संभालने की, चीजों को पकड़ने की। वीनस में जितना वो उसने एंजॉय करा होता है उसको सन में वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है। हाँ जी सर। मून के टाइम, फिर सन के बाद में मून की है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। मून के टाइम पे वो इंसान का नेचर जो होता है वो कैसा होता है, मदरली फिगर के जैसा, एक मदरली फिगर जैसा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा वो शांत हो जाएगा। सन के टाइम पे इंसान का ईगो भी हाई होगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाँ होगी। लेकिन मून के टाइम वो कैसा हो जाएगा, मून के टाइम एक शांत आदमी जैसा, एक काम पर्सन बन जाएगा वो। ठीक है। मून के जस्ट बाद मार्स है, मून के टाइम पे वो शांत रहा, काम पर्सन बन गया। उसके बाद मार्स है, मार्स के टाइम पे लड़ाई झगड़ा, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें देखने मिलेगी। समझ गई बात। हाँ जी सर। तो हाँ ये सर। दशा सीक्वल है। आपने पढ़ा कि इस प्लेनेट के बाद इसकी दशा आती है, इस प्लेनेट से पहले इसकी दशा आती है, लेकिन क्यों आती है, ये ऐसे ही नहीं हम्म। अरेंज, इसका कारण है। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा है। कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, फिर अपन क्लास को वाइंड अप करते हैं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं अभी तक। अगर रहेगा मैं आपको पूछ लूंगी।